हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा। आज हम सीपीआर कैसे की जाती है उस बारे में बताते हैं। सीपीआर कब दी जाती है और क्यों दी जाती है। सीपीआर एक इमरजेंसी के लिए पेशेंट के ऊपर ट्रीट किया जाता है। जैसे किसी पेशेंट को अचानक अटैक आ गया, पेशेंट अटैक आके बेहोश हो गया। बेहोश होने की हालत में सबसे पहले अपन उसको एक साइड में लेते हैं। साइड में लेने के बाद में उसको बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से, जिस तरीके से हमने डमी रख रखी है, इस तरीके से पेशेंट को साइड में लिटाते हैं। पेशेंट को लिटाने के बाद में सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले पेशेंट को साइड में लिटाने के बाद में सबसे पहले अपन ये थेरेपी इस्तेमाल करेंगे। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ क्या हाल है, क्या हुआ, इस तरीके से आवाज देंगे। अगर पेशेंट सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, इस चीज का अपन को अनुमान लगाना है। दूसरा स्टेप क्या करेंगे अपन, दूसरा स्टेप नोज के पास इस तरीके से फिंगर लेंगे कि सांस आ रही है या नहीं आ रही। सबसे उसके बाद में अपन पेशेंट का जो सर जो है इस तरीके से रखेंगे, एकदम स्ट्रेट इस पोजीशन में। फिर अपन देखेंगे कि पेशेंट की पल्स सबसे यहां देखेंगे, यहां से पल्स है या नहीं है या कितनी है। उस तरीके से यहां मालूम नहीं हो रही है तो उसके बाद में अपन इस पोर्शन से पल्स चेक करेंगे। पेशेंट अगर पेशेंट की पल्स चेक करेंगे यानी गर्दन के पास से, गर्दन के पास से यहां से अपन चेक करेंगे पल्स को कि पल्स आ रही है या कितनी धड़क रही है, कितनी नहीं धड़क रही है। ठीक है, इस तरीके से अपन सारा अपन एकदम कंफर्म करने के बाद में पेशेंट का अपन सीपीआर करेंगे। सीपीआर किस तरीके से करेंगे कि जैसे अपन ये जो पसली है, पसली के पास में हार्ड के नीचे की साइड, इस साइड, ठीक है, इस यहां अपन इस तरीके से ये उंगलियां ऐसे करके इस तरीके से, और हैंड को बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से यहां यूं इस तरीके से जोर जोर से पंपिंग करेंगे यूं। इस बात का ख्याल रहना चाहिए कि ये जो अपने शोल्डर है, ये नी है, ये जो मुड़नी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट एकदम ऐसे, इस तरीके से कंधे एकदम ऐसे, और फिर यूं पंपिंग, इस तरीके से पंपिंग करनी है और एकदम से कंटिन्यू पंपिंग करते रहना है। जैसे आप एक दो स्टॉप और भी जैसे इधर रखना है आपको, ताकि जैसे ये अपन पंपिंग करते रहें, आप थक जाए, कंटिन्यू ही नहीं कर सकता कोई भी, आप थक जाए तो आप साइड निकल जाओ, फिर दूसरा स्टाफ जो आएगा वो पंपिंग करेगा, फिर तीसरा आएगा वो पंपिंग करेगा, ऐसे कंटिन्यू पंपिंग चलती रहेगी। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, हेड पंपिंग को रोक के हेड यू करके माउथ यू खोलेंगे। माउथ खोलने के बाद में अपन इसके ऊपर रुमाल या जो भी है कुछ स्टेलाइजर गोज माउथ के ऊपर, माउथ के ऊपर जैसे ये अपन ने जैसे माउथ खोला, माउथ के ऊपर स्टेलाइजर गोज रुमाल रखने के बाद में अपने मुंह से, मुंह के अंदर हवा भरनी है, यानी अपनी ऑक्सीजन देनी है। ठीक है, उसके बाद में स्ट्रेट यू रखनी है गर्दन को, ताकि ये नली जो है सीधी हो जाए। उसके बाद में अपन इस माउथ से अपन हवा देंगे। उसके बाद फिर वापस इसको ये कंडीशन में करने के बाद में फिर वापस सीपीआर इस तरीके से पंपिंग करेंगे। पंपिंग करते वक्त एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि आप ये चीज जो है इस तरीके से, ये जो यहाँ का पोर्शन जो है ये यहाँ रखना है। यहाँ रखने के बाद दोनों हैंड बिल्कुल एकदम स्ट्रेट सीधे, और शोल्डर का जोर लगाना है, यू नहीं करना आपको, यू नहीं करना, यू कभी भी सीपीआर एकदम प्रेशर से नहीं होती है। आपको ऐसे करके इस तरीके से दोनों शोल्डर एकदम मजबूत तरीके से टाइट रख के और जोर से पंपिंग करनी है, दबाना है, प्रेस करना है, इस तरीके से, इस तरीके से प्रेस करना, और कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप चेंज होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। अगर कंटिन्यू एक ही स्टॉप करता रहता है तो स्टॉप थक जाता है, तो कंटिन्यू आप करते रहते हैं। इसके बाद आता है अपना शॉट। आपने देखा अभी हमारे पास वो मशीन नहीं है जो हम आपको दिखा सके। जैसे अपन एक तो ऑटोमेटिकली आता है,
वो अपन बेड को, जैसे अपना टच है बेड, दूर करके बेड को यहाँ लगाने के लिए 2 जेली आती है, सोनोग्राफी जेली पे यहाँ लगाएंगे। लगाने के बाद में बेड से दूर रहना है, पूरे स्टाफ को दूर रहना है। दूर रहने के बाद में दोनों इस साइड यहाँ और यहाँ दोनों लगाने के बाद में आप स्टाफ को दूर करेंगे। दूर करने के बाद में 1 2 3 शॉट, इस तरीके से शॉट देना है। अगर स्टाफ बेड के पास हो गया, पेशेंट के अटैच रहेगा, तो वो शॉट पेशेंट को भी आ सकता है। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखें, जब भी आप शॉट दे रहे हो तो दूर रहे बेड से और पेशेंट से, ठीक है। ये इस तरीके से सीपीआर दी जाती है। और आज हमने आपको बताया सीपीआर किस तरीके से दी जाती है। आज सीपीआर हमने दिखा दी आपको। हमेशा अगर आप इमरजेंसी में कहीं पे भी हो, अगर आपके पास कोई साधन नहीं हो, तो आप पेशेंट को अलग लेके जाएं। पहले तो अपन, जैसे कहीं एक्सीडेंट हो गया, सपोज कीजिए एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद में आप पेशेंट को एक पहले सेफ जगह लेना है। सेफ जगह लेने के बाद पेशेंट को देखना आपको, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पल्स चेक करनी है पहले, हाँ जी ही, क्या हाल है, क्या हुआ, इस तरीके से आपको बातें करनी है। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो फिर अपनी फिंगर्स नोज के पास लेके ये चेक करना है। उसके बाद में पल्स चेक करनी है। पल्स चेक करने के बाद में यहाँ से अगर पल्स आपको नहीं फील हो रही है तो आप नेक के पास से आप पल्स चेक करेंगे। नेक के पास से पल्स चेक करने के बाद में आप साइड में लेके आप सीपीआर करेंगे। तो आज हमने सीपीआर बताया आपको। सीपीआर हमारी बताया वो कैसी लगी, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।